Good morning, students. My name is Mohit Saxena. My subject is computer applications, and today my topic is characteristics of computer. The meaning of characteristics of computer is कंप्यूटर की विशेषताएं. कंप्यूटर में कौन सी खासियत होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं. Today we will discuss this topic. You can see here is total 6 characteristics of computer. And the first characteristic is speed. As you know, computer can work very fast. जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत तेजी से काम कर सकता है. It takes only few seconds for calculations. कुछ ही क्षणों में ये पूरी कैलकुलेशन कर देता है. That we take hours to complete. और जबकि इसी काम को अगर हम करेंगे तो शायद हमें काफी समय लग जाएगा. You will be surprised to know that computer can perform millions of instructions within 1 second. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों टास्क, लाखों कार्य कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर देता है. चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आई एम गिविंग दिस कैलकुलेशन टू यू, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट सो मच टाइम टू गिव मी द आउटपुट. But suppose I am giving this calculation to computer, then you can think that computer will give me the output in just few seconds. So this example shows the speed of a computer. Now the second characteristic is high storage capacity. कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. अब ऐसा क्यों होता है? तो पहले आप इस चार्ट को देखिए. मेमोरी. देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इनबिल्ट मेमोरी, इंटरनल मेमोरी. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रैम, रोम, रजिस्टर, बस. These are some examples of primary memory. On the other hand, the secondary memory, which is also known as external memory, and here is some examples of secondary memories are CD, DVD, floppies, and pen drives. So now, what is the major difference between these memories? Primary memory is always used by the system. Your computers used these memories, but secondary memory is used by the user, like you, like me. So we will use these memories for our work. We can store our data in CD, in DVD. So the computer has an inbuilt memory. कंप्यूटर में कुछ इनबिल्ट मेमोरीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि रैम, रोम, बस, रजिस्टर्स, these are the inbuilt memories where it can store a large amounts data. जहां पर कंप्यूटर लार्ज अमाउंट्स, काफी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है. यू कैन ऑल्सो स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. और आप भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. सेकेंडरी जैसे कि फ्लॉपीज, CD, DVD, pen drives, which can be kept outside your computer. जिन्हें कंप्यूटर के अलावा भी बाकी जगहों पर यूज किया जा सकता है. and can be carried out and can be carried to other computers. और जिन्हें दूसरे कंप्यूटर्स में भी यूज किया जा सकता है. जैसे प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रोजेक्ट चाहिए होता है तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं. ठीक इसी तरीके से. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स कि किसी भी आउटपुट के सही आने के चांसेस कितने हैं. तो इसके लिए फिर से आई विल शो यू दिस एग्जांपल. सपोज आई एम गिविंग दिस कैलकुलेशन टू यू, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट द आउटपुट, बट द चांसेस ऑफ एक्यूरेसी इज वेरी लो. सही आंसर आने के चांसेस बहुत कम है. अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो आई थिंक 30 में से 15 ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे छोटी क्लासों में. लेकिन सपोज कीजिए इफ आई एम गिविंग दिस कैलकुलेशन टू कंप्यूटर, देन 101% the output will be correct. So this example shows the accuracy of computer.
द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज वेरी हाई, यानी कि कंप्यूटर की जो आउटपुट है उसके सही आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी, और जितनी भी टास्क हम कंप्यूटर से कराते हैं उन सभी के आउटपुट सेम एक्यूरेसी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 into 2 करेगा तो 4 आएगा एंड 2 into 3 करेंगे तो 8 आएगा। नो, 2 into 2 means 4 and 2 into 3 means 6. The errors in the computer are due to the human and inaccurate data. Suppose if you are giving wrong input, then how you can get the right output? Suppose आपको चाहिए 2 into 3 is equal to 6, लेकिन आप उसको दे रहे हैं 2 into 4, तो आउटपुट तो 8 ही आएगा, 6 तो आएगा नहीं। तो अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है तो आउटपुट आपका गलत ही आएगा, और अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट आपका 100% सही आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिलायबिलिटी। A computer is reliable as it gives consistent result for similar set of data. If you will give same set of input any numbers of time, we will get the same results. Suppose अगर आपने कंप्यूटर को कोई टास्क दी है अभी करने के लिए, और जो आउटपुट इसका आज आया है, अगर यही टास्क आप इसकी कल भी देंगे, परसों भी देंगे, तो आउटपुट आपका सेम ही आएगा। देन यू विल गेट द सेम आउटपुट। Just have a look on this example. Right now I am giving this calculation 2 into 2, then output is 4, and again I am giving this calculation, then I am getting 4. Again I am giving 2 into 2, then again I am getting 4. Every time I am getting 4 as the output. तो इससे पता चलता है कि कंप्यूटर कितना रिलायबल है। जितनी बार भी आप टास्क करेंगे उतनी बार ही आपका आउटपुट सेम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीजेंस, मीन्स परिश्रमी। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स। कंप्यूटर घंटों तक काम कर सकता है बिना थके। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। और कंप्यूटर घंटों तक काम कर सकता है, काफी समय तक काम कर सकता है बिना किसी मिस्टेक के। द लास्ट characteristics of this computer is versatility. Versatility refers to the capability of computer to perform different kinds of work. Means, suppose right now I am teaching you, and on the other hand I am listening the music. Right now you are typing, and right now you are listening the music. So this multitasking nature is also known as versatile nature. So at the same time you can do many types of jobs on the same computer, same PC. So students, these are some characteristics of computers. I hope आपने ये अच्छी तरह से समझी हैं। In today's homework I am giving you these characteristics to learn and write in your notebook. Take care. Thank you. Stay home. Be safe.